इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं? इंश्योरेंस पर इनकम टैक्स कैसे लगेगा? और भी सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, जानते हैं। देखिए, इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी और जो व्यक्ति इंश्योरेंस ले रहा है उसके बीच में एक कानूनी समझौता होता है। इसमें इंश्योरेंस कंपनी वादा करती है कि जो भी व्यक्ति इंश्योरेंस ले रहा है उसको नुकसान हो गया है या वो ख़त्म हो गया है, तो उसके बदले में वह कंपनी क्या करेगी, उसको कंपेंसेट करेगी, उसको वो पैसा देगी, एक अच्छा खासा पैसा देगी। और इसके बदले में आपको क्या होगा, एक छोटा सा प्रीमियम देना होगा। अभी इंश्योरेंस के काम कैसे करता है? जैसे कि मैंने बताया कि एक कानूनी समझौता होता है इंश्योरेंस कंपनी और जो इंश्योरेंस पॉलिसी धारक है उसके बीच में, जिसे हम इंश्योरेंस पॉलिसी भी बोलते हैं। इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी में सारी कंडीशन होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, किसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी आपको जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो पे करेगी। ये क्या होता है, इंश्योरेंस आपको बचाने का, आपके परिवार को फाइनेंशियल आने वाले भविष्य के फाइनेंशियल लॉसों से बचाने का एक मौका है। यदि आप रहे, वो कहते हैं ना, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, तो एक तरीके से आपकी फैमिली को ये वित्तीय रूप से पैसे की तरफ से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें क्या होता है कि आपको छोटे से प्रीमियम पे करना पड़ता है, उसके बदले में आपको बहुत बड़े अमाउंट का इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। अब कितने टाइप के होते हैं? तो मोटा मोटी 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप है लाइफ इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, आपके जीवन का बीमा हो जाता है। इसके अंदर जो आपके जो ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे आपके बेटा हुआ, आपकी वाइफ हुई, यदि आप मान लीजिए आपकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो आपके पीछे उनको फाइनेंशियल रूप से पैसे कहाँ से आएंगे? तो इंश्योरेंस कंपनी खासा मोटा पैसा उनको आपके अनुपस्थिति में देती है। और यदि आप अकेले घर में कमाने वाले हैं और सारा परिवार आपकी इनकम पे टिका हुआ है, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर कराना चाहिए। इसमें क्या होती है, जो फाइनेंशियल जो पॉलिसी होल्डर की फैमिली होती है उसको कंपनी एक अच्छा खासा पैसा उसको देती है। दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है कि आपका जो भी मेडिकल कॉस्ट होता है, महंगे खर्च इलाज के अंदर वो कवर होते हैं। काफ़ी जो भी बीमारियां होती है वो कवर होती है। इलाज हो गया, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, आपकी जो मेडिकल की दवाएं हो गई, वो सब इसके अंदर कवर होती है। तीसरा होता है कार इंश्योरेंस। कार इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है कि जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया है, आपकी कार डैमेज हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो उसका जो होने वाले लॉस है उससे आपको सुरक्षा प्रदान करता है। या आप मान लीजिए कोई बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, आपकी कार डैमेज हो गई, तो इसके कार इंश्योरेंस आपको ये उससे जो होने वाला लॉस है पैसा का, वो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब और भी लोन मोटा एक एजुकेशन इंश्योरेंस भी होता है। वो क्या होता है, यदि आपका बच्चा है जो हायर एजुकेशन के लिए आगे उच्च शिक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा है और 18 साल का या ऊपर से का हो गया है, तो उसको एजुकेशन इंश्योरेंस भी आप करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे ही बच्चा आपका 18 साल का होता है या जो उच्च शिक्षा के लिए आप पढ़ाई करता है, तो सारे खर्चे वो एजुकेशन इंश्योरेंस में कवर होते हैं। अगला है होम इंश्योरेंस। होम इंश्योरेंस में क्या होता है, जैसे मान लो कोई आग लगे आपके घर के अंदर या कोई विपदा, प्राकृतिक विपदा आ गई, तो उससे होने वाले लॉस और डैमेज को यह होम इंश्योरेंस कवर करता है। अब टैक्स बेनिफिट क्या है? लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम उसमें 1.5 लाख तक के आप जो प्रीमियम भरते हैं उसमें आप ATC के तहत छूट ले सकते हैं। साथ ही जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम होता है उसके अंदर आप 25,000 रुपये तक की ले सकते हो। 25,000 रुपये अपने पेरेंट की आप 80D के तहत छूट ले सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप ये लाइफ इंश्योरेंस हुआ, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हुआ, जनरल इंश्योरेंस हुआ, तो या तो आप ऑफलाइन जो कंपनी है वहाँ आपके ऑफिस है वहाँ एजेंट के थ्रू ले सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। लेकिन आपको जो भी आपको पॉलिसी लेनी हो, जिस भी कंपनी की लेनी हो, उसके पहले आप अच्छी रिसर्च करें, उसके बाद ही आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें। थैंक यू।